हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण था, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनका परिवार ब्राह्मण था और भारतीय परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। संस्कृत और हिंदी के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह गांव पर ही हुई और हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और हिंदी के प्रति वह बचपन से ही उसमें रुचि रखते थे। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे, यानी हजारी प्रसाद जी के जो पिता थे वह संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने द्विवेदी जी को भी इस दिशा में प्रेरित किया। यानी उनके पिताजी ने भी इन्हें संस्कृत के बारे में प्रेरित किया। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शिक्षा क्या थी। हजारी प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह उनके गांव के विद्यालय में ही हुई थी, जहां से उन्होंने संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया था। वहां से उन्होंने संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU गए, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी और भारतीय साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU बोलते हैं, वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया और वहां से संस्कृत, हिंदी और भारतीय साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। विश्वविद्यालय में रहते हुए वे विद्वानों के संपर्क में आए और उनकी सोच और साहित्यिक दृष्टिकोण को परिपक्वता मिली। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक कैरियर कैसा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक यात्रा की शुरुआत काशी नगरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से हुई। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो साहित्यिक यात्रा की शुरुआत थी वह काशी नगरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से हुई, जहां वे शोध और लेखन कार्य में संलग्न हुए। जहां पर वह क्या हुए, शोध और लेखन कार्य में संलग्न हुए। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी द्विवेदी जी क्या रखते हैं, हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर उनकी कृतियां मध्यकालीन भक्ति साहित्य, भारतीय संस्कृति और परंपराओं से संबंधित हैं। उनकी जो कृतियां हैं वह मध्यकालीन भक्ति साहित्य, भारतीय संस्कृति और परंपराओं से संबंधित हैं। उन्होंने कबीर, सूरदास और अन्य संत कवियों पर विस्तृत अध्ययन किया और उनके विचारों को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें निबंध, उपन्यास, आलोचनाएं और कविताएं शामिल हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। जो पहली कृति है उनकी कबीर। उन्होंने कबीर के बारे में अध्ययन किया था और इनके बारे में लिखा भी था। इस पुस्तक में द्विवेदी जी ने संत कबीर के जीवन और विचारधारा का गहन विश्लेषण किया है। यह उनके शोधकर्ता का अद्वितीय उदाहरण है। दूसरी जो थी वह अशोक के फूल था। यह निबंध संग्रह हजारी प्रसाद की साहित्यिक और सांस्कृतिक समझ का प्रतिबिंब है। यानी जो अशोक के फूल निबंध है वह साहित्यिक और सांस्कृतिक समझ का एक प्रतिबिंब है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य को अद्वितीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। तीसरा जो था वह था हिंदी साहित्य की भूमिका। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के विकास, इतिहास और विभिन्न आंदोलनों का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। यानी जो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक है यह हिंदी साहित्य के विकास, इतिहास और विभिन्न आंदोलनों का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद का शिक्षा और अध्यापन के बारे में। द्विवेदी जी ने लंबे समय तक काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। यानी द्विवेदी जी ने काफ़ी लंबे समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर काम किया। इसके बाद वे शांति निकेतन के
विश्व भारती विश्वविद्यालय में भी अध्यापक रहे। इसके बाद वे शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर भी उन्होंने काम किया, जहां उन्होंने भारतीय और हिंदी साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया। उनके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने अपनी पीएचडी पूरी की और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 19 मई 1979 को हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 19 मई 1979 को हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं और साहित्यिक योगदान अमर हैं। उनका जीवन साहित्य, संस्कृति और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक था और वे आज भी हिंदी साहित्य के छात्रों और विद्वानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।